गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम. Take your suitable greetings. This is Naveed Iqbal once again welcoming you on my YouTube channel. कंटाप के नीचे, below the head, between the neck, somewhere here है. तो दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरा उत्साह वर्धन करें और आपकी व्यूज़ देख के मैं मोटिवेट होता है दोबारा और वीडियो डालने में. फ़िलहाल मैं 3-4 दिन के बाद क्योंकि मेरा मोरली डाउन हो गया था. तो खैर, फिर भी मुझे एक बात याद आई कि मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को मैं वीडियो डालूँगा, आप लोग लाइक करेंगे या नहीं करेंगे या मेरा अप्रिशिएट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, नहीं भी करेंगे तो मैं करूँगा. तो आपने कुछ भी नहीं किया. इवन दो वंस अगेन आई एम हेयर. मैं आ गया वापस दोबारा अपनी मन की बकवास करने के लिए. और चूँकि मुझे आज वीडियो डालने का हुआ तो मैंने कंटेंट सोचा मैं क्या डालूं. तो कंटेंट मेरे दिमाग में बजे इसलिए क्योंकि आजकल ढोल नगाड़े ताशे खूब ज़ोर शोर से बज रहे हैं क्योंकि मुहर्रमुल हराम का महीना है और क्योंकि गम का महीना है, लेकिन लोग नगाड़े ताशे लेकर भी आप तो सुनते होंगे. खैर, और दूसरा है कुछ लोग हैं जो ग्रीन ड्रेस पहन के पैर हाथ में घुंघरू बांध के नंगे पाँव इधर से उधर झुनर घूमते रहते हैं. एज़ वेल एज़ अभी एक और चल रहा है, हमारे सनातन भाइयों का सावन का महीना है. बोलबम के लिए जा रहे हैं, कांवर उठा रहे हैं, सुल्तानपुर से पानी भर रहे हैं और देवघर की तरफ जा रहे हैं. चलिए, सबकी आस्था सबके साथ, पर मेरा वार सिर्फ अंधविश्वास पे रहता है. अब मामला ये आता है कि मैं किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ और ना मैं इस बात के लिए फोर्स कर रहा हूँ कि मैं जिस धर्म को मानता हूँ वो सही है, दूसरा धर्म गलत है. नहीं, एक्चुअली आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको पहले तो स्टार्टिंग में लगेगा कि मैं किसी धर्म विरोधी हूँ या कट्टर मुस्लिम समर्थक हूँ या मुस्लिम, ऐसी कुछ नहीं है. जब मेरी पूरी बात आप सुनेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन. मामला ये है भाइयों बहनों कि धर्म जो होता है, सारे धर्म अच्छे हैं, सारे धर्म में अच्छाई सिखाते हैं, किसी धर्म में बुराई के लिए कोई जगह नहीं है. लेकिन जब कोई बुरे लोग किसी धर्म से, कोई धर्म का लेबल उनके साथ चिपका होता है, वो कोई गलत काम करते हैं, तो क्या होता है ना कि हम उस व्यक्ति के हिसाब से मैं फिगर आउट कर लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये धर्म वैसा ही होगा, जो कि सरासर गलत है. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सच में जो मुसलमान का, जो इस्लाम के बारे में ज़्यादा जानकारी जानते हैं वो, और कुछ लोग नहीं जानते हैं, उनके दोनों के में रहन सहन में, बोलचाल में और जो ट्रेडिशंस होते हैं उसमें बदलाव आ जाता है. इसी पे हमारा टॉपिक है. तो प्लीज़ जज करने से पहले समझ लीजिए कि मैं कोई धर्मांध नहीं हूँ, मैं कोई सांप्रदायिक नहीं हूँ, बल्कि आप मेरे कंसेप्ट एंड में आप समझ जाएंगे कि मुझे सिर्फ ह्यूमैनिटी से मतलब है. तो सबसे पहली बात कि हम आते हैं इस्लाम पे. इस्लाम में अल्लाह ताला ने हम पे कुछ चीज़ें फ़र्ज़ की, उसके बाद कुछ चीज़ें सुन्नत हैं जो हमारे रसूलुल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम किया करते थे, वो हमारे लिए सुन्नत है. और कुछ नवाफिल होते हैं. तो इस तरह से हमारे लिए फ़र्ज़ की अदायगी करना बहुत ही मैंडेटरी है, वो करना ही करना है. उसके बाद होता है कि सुन्नतों का, क्योंकि अगर फ़र्ज़ पढ़ा साथ में सुन्नत बेहद ज़रूरी. क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े में हमें दीन मिला, ये उनका फ़ेल था, वो करते थे. इसके लिए हम लोग उनकी मोहब्बत में सुन्नत करते हैं. नवाफिल नमाज उन्होंने बताई हमें कि नवाफिल नमाज जो होती है, अल्लाह को एक्स्ट्रा इबादत जो आप करके अल्लाह ताला को खुश कर सकते हैं अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए. लेकिन फ़र्स्ट मैंडेटरी मीन्स वो करना ही है. अगर आपने सुन्नत छोड़ दी, गैर मुक़द्दा की बात नहीं कर रहा हूँ, सुन्नत मुक़द्दा की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा जो है छोड़ दी तो कोई बात नहीं, कोई गुनाह नहीं है. फ़र्ज़ तो पढ़ना ही है आपको, फ़र्ज़ छोड़ना गुनाह है.
अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ सकूँ। अक्सर छूट जाती हैं अल्लाह, बिना उज़्र के छूटती हैं। बस आपसे दुआ की दरख्वास्त है। और लेकिन अब कंसेप्ट क्या हो गया है ना, कंसेप्ट ये हो गया है कि लोग इस्लाम जो एक्चुअल है उससे हट के जो इस्लाम में जिस चीज़ों को मना किया गया है, आज वो कट्टरता के साथ उसी चीज़ को फॉलो करते हैं और वो समझने लगे हैं कि वही इस्लाम है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस्लाम में कहीं भी उद्दंडता और इस टाइप के वाहियात जो हरकत होता है इसके लिए कोई जगह नहीं है। अरे आप जो है, आपका नमाज़ें फ़र्ज़ है, आप नमाज़ें छोड़ देते हो और आप जो सोच रहे हो कि ये ढोल ताशे नगाड़े लेकर के कि आप इस्लाम का परचम बुलंद कर रहे हो, तो बिल्कुल नहीं, वो इस्लाम में है ही नहीं। आप बिल्कुल गलत कर रहे हो और ये इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम का मतलब कोई मुस्लिम नाम रख लेने से आप मुस्लिम नहीं हो जाते हैं। मुस्लिम मतलब होता है जो इस मतलब मुस्लिम नाम सिर्फ रख लिया, मुस्लिम घर में पैदा हो गए, मेरे माँ बाप मुस्लिम थे तो मुस्लिम हो गए, या मेरे माँ बाप हिंदू थे तो हम हिंदू हो गए। लेकिन दोनों जगहों पे, चाहे हिंदुत्व की बात हो चाहे इस्लाम की बात हो, दोनों जगह हमें समझना होगा। सबसे पहले बात मैं करता हूँ कि पुराने ज़माने में, प्राचीन काल मतलब जो मैं 82-83 के दौर का हूँ, मतलब उस वक्त हमारी पैदाइश की हुई, तो मैंने जो हिंदुस्तान देखा है, धर्म का मतलब होता था मंत्रोच्चारण, पूजा पाठ, और वो दृश्य जो होता था ना, बड़ा अलौकिक दृश्य होता था। जब कोई भी त्यौहार आने वाला था, हम खुद एंजॉय करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया ना, फिल्मी गाने बजते हैं, उस पर लोग थिरकते हुए जाते हैं। चाहे वो धार्मिक काम, फिल्म के गाने बज रहे हैं, और जो लोग जो ख़ुद को अभी कट्टर हिंदू होने का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें 2-4 आप मंत्र पूछ लीजिए, बता नहीं पाएंगे। मैं गायत्री मंत्र भी जानता हूँ, हनुमान चालीसा भी पढ़, क्योंकि रात दिन सुनते सुनते इतनी तो दिमाग में याद हो जाता है। लेकिन अभी जो हिंदू है ना, अभी जो नई जनरेशन आ रही है, उन्हें हिंदुत्व का ज्ञान नहीं, उन्हें सांप्रदायिक और धर्मांध होना यही लगता है कि हिंदुत्व है। ठीक उसी प्रकार जो आज के मुसलमान हैं, उन्हें अक़ल ही नहीं है कि हमारी मग़फ़िरत जो है नमाज में है। अल्लाह ने नमाज फ़र्ज़ की है, पर ये ढोल ताशे नगाड़े लेकर के घूम रहे हैं, जो कि सख्त मना है। खैर, मेरी वीडियो सुनने के देखने के बाद में मेरे वो विरोधी हो जाएंगे, सुधरना तो है नहीं उनको। तो मैं मुद्दे की बात ये है भाई कि दोनों जगह, चाहे इस धर्म में हो या उस धर्म में, एक वो लोग होते हैं जो सच में धार्मिक होते हैं। जो धार्मिक होते हैं वो सहिष्णु होते हैं, वो सब धर्मों का सम्मान करने वाले होते हैं, वो सांप्रदायिक नहीं होते, वो धर्मांध नहीं होते, किसी दूसरे धर्म को मारने काटने की बात नहीं करते। इन दोनों धर्मों में जो लोग हैं जो धर्म को समझते ही नहीं हैं, वो दोनों में जो दोयम दर्जे के हिंदू, दोयम दर्जे के मुसलमान, जो दोनों के दोनों कलंक हैं, जो दोनों के दोनों अपने धर्मों को बदनाम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, मुंह में पुरिया भर के, गम पूरा नंगे पाँव चल के और घुंघरू बांध करके जो आप जो हुस्से करते रहते हो, वो हुसैन से मोहब्बत है? अबे जाहिलो, हमारे इमाम हुसैन ने हमें करबला में ये सीख दी थी कि नमाज फ़र्ज़ है। जब तक वो नमाज में नहीं गए थे, किसी कुफ़ार की हिम्मत नहीं थी कि उनकी तलवार के ज़द में आ सके। लेकिन नमाज का वक्त हुआ, वो नमाज में गए और सजदे में उनको कत्ल किया गया। तुम्हें क्या समझ में आया कि नमाज हर हाल में फ़र्ज़ है, नमाज की पुरशिश होगी। वो तुम जो मुँह में पुरिया खा के वाहियात की तरफ पिचर थूकते रहते हो ना, और हुस्से करते हो ना, उससे इस्लाम बदनाम होता है, समझे? तुम्हारे जाहिलों के वजह से इस्लाम बदनाम होता है। उसके अलावा नया ट्रेडिशन, औरतें जिनको पर्दे का हुक्म है, ज़ैनब ने इतनी लोग मैयत हो रही थी, लोग ख़ानदान के लोग रोज़ मारे जा रहे थे,
उनके सर से जो है आज आँचल नहीं हटता था। आज तुम क्या करती हो? मेले में घूमने जाती हो स्नो पाउडर लिपस्टिक लगा करके, और वहाँ होता क्या है समझते हैं? तुम छोटे छोटे अपने बच्चों को उठा लेती हो गोदी में और दौड़ती रहती हो इस इमामबाड़े से उस इमामबाड़े। अबे जाहिल, वो इस्लाम है ही नहीं। तुम्हें पर्दे का हुक्म है। जब कोई औरत निकलती है अपने घर से तो फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। तुम रात रात को निकलती रहती हो, छोटे छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के इधर से मज़ार से उस मज़ार, उस इमामबाड़े से उस इमामबाड़े ले जाती हो। उससे मग़फ़िरत हो जाएगी। अरे दीन को जानो जाहिलो, दीन को जानो। जो तुम करते हो ना वो कुफ्र है, वो दीन नहीं है। उसी तरह ये जो निशान उठा के घूम रहे, यजीद ने भी यही किया था। अरे अपने इस्लाम का इतिहास पढ़ो। तुम लोग इस्लाम बदनाम करो। जो अखाड़ा लेके निकलते हो ना, सबके मुंह में बुरिया और छतों की तरफ निगाहें रहती हैं, किस छत पर लड़की है, तो वाहियात घटिया। तुम लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। तुम सब घटिया दर्जे के मुसलमान हो। नमाज़ पढ़ने आएंगे नहीं। ते कहीं मज़ार पर गया था रे? हम तो इतने मज़ार पर गिलियो था, हम इतने इस पर गिलियो था। साले जाहिलों, तुम सबको जूता मारने का, तुम सबके वजह से तो बदनाम हो रहा मज़हब। और ठीक उसी तरह से बोल बम में जाएंगे, सारे अंड संड बोल बम में जा रहे हैं, गाना गाते हुए, भांग पीते हुए, धतूरा पीते हुए, डांस कर रहे हो, वाहियात वाहियात, मुसाफिरों को परेशान कर रहे हो। लाल वाली बोल बम, हरे वाली बोल बम वीडियो वायरल हो रहा है। लड़कियां छड़ती जाते हो, उससे शिव जी खुश होंगे। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि दोनों धर्मों में जो जाहिल भरे हैं ना, वो ना साले मुसलमान वाले जाहिल ना मुसलमान है, ना हिंदू वाले जाहिल हिंदू हैं। दोनों सालों को धर्म से मतलब नहीं। यही घटिया लोग साले दोनों तरफ हैं। यही घटिया लोग से देश तरक्की नहीं कर रहा। इन्हीं घटिया लोगों के वजह से हिंदू ही बदनाम है, इसी घटिया लोगों की वजह से मुसलमान ही बदनाम है। न उन सालों को हिंदुत्व के बारे में ज्ञान घंटा, न इन सालों को मुसलमान के बारे में ज्ञान है। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। थोड़ा मैं वल्गर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा रूड है। लेकिन सच में यार वाहियात, तुमको समझ में कौन समझ। नमाज़ पढ़ने जाओगे नहीं साले, और बांध के ये जो छुमर करके घूमते रहते हो, मुँह पुरिया भर के पचर सोचते हो मग़फ़िरत हो जाएगी। मैं अपने बारे में नहीं जज करता। बहुत सारे मैं गुनहगार हूँ, सर तक गुनाह से भरा हुआ हूँ, लेकिन ये हरकत शिर्क बिद्दत, ये अल्लाह ताला ने सख्त ममानियत की। तुम यार इस्लाम जो वजूद में आया ना, तो इसका कंसेप्ट ही था मूर्ति पूजा के ख़िलाफ़, सिर्फ़ एक अल्लाह को मानना। तो तुम सबको अकल नहीं है, जो अपनी अपनी मुरादें लेकर इधर उधर ये मनता मानते हो। ये सिर्फ़ वाहिद अल्लाह वही है जो तुम्हारे फ़ायदे, नुकसान, ज़िंदगी, मौत सबका मालिक है। तुम क्या सोचते हो कि तुम जो जाते हो इधर उधर जा कर के अपने मत्था रगड़ के आते हो, तुम कुफ्र कर रहे हो। मज़ार पर जाना चाहिए, फातिहा पढ़ना चाहिए, उसके लिए मनाही नहीं। लेकिन तुम जो बोलते हो मुझे वहाँ गया तो मुझे ये मिल गया, वहाँ गया, बिल्कुल गलत है। नमाज़ें पढ़ते नहीं हो, जो कि फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ छोड़ के तुम वहाँ जा रहे हो। अफ़सोस है तुम किस मज़हब को क्या समझते हो। तुम जाहिलों के घर में कोई बीमार पड़ता है तो हम मनता माना है, यहाँ चादर चढ़ाएंगे, वहाँ चादर चढ़ाएंगे। अरे जाहिलों, क्या उनको ठंड लग रही है, तुम चादर चढ़ाने जाओगे? अकल के दुश्मनों, थोड़ा सा होश के नाखून पैदा करो, थोड़ा सा आलिमों के बीच बैठा करो। इस्लाम के लिए तुम कुछ हदीस पढ़ा करो, नहीं पढ़ सकते हो तो सुना करो, दीन आलिमों की महफिल में बैठा करो। तुम सब जो जाहिल, तुम सब ने मूर्ति पूजा बना दिया, तुम सब ने मूर्ति पूजा बना दिया है। इस मज़ार पे उस मज़ार पे जा कर के आना में से लड़ने के लिए, ठीक है ना, लेकिन किसी आलिम से साथ बैठ कर के आना, मशवरा करने के बाद आना। कि मैं नमाज़ पढ़ने कभी नहीं जाता हूँ, क्या जब मैं जहाँ माथा रगड़ने जाता हूँ तो क्या मेरी मग़फ़िरत करवा देंगे?
और मैं जाता हूँ मुहर्रम में, मैं पैकर बनता हूँ घुंघरू लगा लगा के मैं इधर से उधर रास्ता नापता हूँ, मग़फ़िरत हो जाएगी। हाँ, अखाड़े में जाता हूँ, लड़कियाँ ताड़ता हूँ, पुरिया खा के घूमता हूँ, मग़फ़िरत हो जाएगी। उसी तरह से पूछना अपने भगवान से, बोल बम बोलता हुआ जाता हूँ, रास्ते में लोगों को परेशान करता हूँ, लड़कियाँ छेड़ता हूँ। तुम दोनों के जो हो ना, तुम दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जो तुम दोनों में से जो धर्मांध और सांप्रदायिक टाइप के जो कट्टर शब्द बोलते हैं, लेकिन उनके तो अपने धर्म का किसी को ज्ञान नहीं है। इन दोनों धर्मों के जो जाहिल हैं ना, इन लोगों की वजह से दोनों का धर्म बर्बाद है, बदनाम हो रहा है। खैर, आई लव साउथ इंडिया। पहले मैं काफ़ी अरसे तक मैं बाहर रहा हूँ, लगभग 13-14 साल में बाहर रहा हूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम इंडिया से बाहर गया था तो मेरी कंपनी में लोगों ने जाने के साथ मेरे से दिमाग में ब्रेन वॉश कर दिया। मल्लू ऐसे होते हैं, मल्लू वैसे होते हैं, साउथ इंडिया गड़गड़ के बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं। मैं जब गया तो सच में मुझसे बिना मिले बिना जाने उनसे नफ़रत हो गई मुझे। लेकिन धीरे जब मैंने जाना ना, अपने नॉर्थ इंडियन से कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं वो। उनके इसमें वो धार्मिक होते हैं और लेकिन उनका हिंदू मुस्लिम धर्म कोई मज़हब में फ़र्क नहीं करते, और वो सिर्फ सीख कर सिर्फ जय श्री राम या किसी अपने जो भी उनके पूज्य होते हैं, सिर्फ उनका जयकारा मुंह से नहीं लगाते, वो दिल से करते हैं। पूजा पाठ जो भी करते हैं दिल से करते हैं। तो बहुत अच्छा होता है, लगता है साउथ इंडियंस जो होते हैं वो सच में धार्मिक होते हैं। हमारे यहाँ की तरह नहीं, सिर्फ झगड़ा लड़ाई करने में सबसे आगे। और उसी तरह से अगर जो मुसलमान हैं वो भी धार्मिक होते हैं। यहाँ तो हमारे नॉर्थ इंडिया में तो कचड़ा हुआ है, धार्मिक कोई नहीं मिलता, सब धर्मांध मिलते हैं, सब सांप्रदायिक मिलते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई धर्म को समझता नहीं, धर्म को जानता नहीं। खैर माय फ्रेंड्स, मैं अपने शब्दों के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। आई एम रियली अपोलोजाइज़ फॉर दैट। लेकिन बात की जो मेरी बात जो बोली ना, इसकी मकसद समझने की कोशिश कीजिए। ये रोड जो है ना धार्मिक कार्यों के लिए, ये जनता की सड़क इस्तेमाल करने का किसने आपको ठेका दे दिया? पूरे सावन के महीने में आप पैसेंजर को डिस्टर्ब करते हुए जाते हो, टिकट तो कटाते नहीं हो, फोकट में ट्रेन भर के जाते हो, बेचारे पैसेंजर को परेशान करते हो। उसी तरीके से तुम रास्ता यहाँ पैकर बन के घूम रहे हो, इधर उधर रोड जाम करवा रहे हो, इधर से उधर। क्यों भाई? तुम दोनों को अपना अपना काम करना है, तो हमारी सड़कें क्यों हमारे परिवहन, जो हमारा जो भी फैसिलिटीज़ है जो जनता के लिए, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? सबके लिए सबके धार्मिक क्षेत्र बने हुए हैं, पूजा पाठ के लिए मंदिर, नमाज के लिए मस्जिद, वहाँ से करो। कहाँ इस्लाम में कहीं भी कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं है जिसमें कि किसी दूसरे को परेशानी हो। हमारा त्यौहार कौन है? ईदैन जो है हमारा त्यौहार है, ईद है, बकरीद है, मुहर्रम गम का महीना है। कहीं भी इसमें हड़क, इस्लाम में हड़क है ही नहीं, लेकिन तुमने उसे हड़क का बना दिया। तुम लोगों ने हमारे हुजूर के दीन में इतना रद्दो बदल कर दिया, तुम सब की वजह से जो है क़यामत की तरफ और दुनिया दौड़ पड़ी है। अरे जो हमारे हुजूर ने नहीं किया क्यों करते हो? जो हमारे हदीस में नहीं लिखा वो क्यों करते हो? जो सहाबा कराम ने नहीं कहा वो क्यों करते हो? कहाँ से है लिखा कि इस्लाम में हड़क वाहियात ये कहीं है? बिल्कुल नहीं है। शांति का मज़हब है, और जो इस्लाम हिंदुस्तान में फैला और दुनिया में फैला सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत की वजह से। लोग इस्लाम के इखलास देख के, एक सच्चे मुसलमान के इखलास को देख कर इस्लाम कबूल करते थे। और सबसे बड़ी बात होती है, कुछ जाहिलों को बता देता हूँ जो बोलते हैं ना कि इस्लाम तलवार से फैला, तो वो जाकर रिसर्च करो। आज के डेट में साउथ इंडिया में या विदेशों में मुसलमान अच्छे जो हाई क्लास पढ़े लिखे लोग जो हैं
वो इस्लाम कबूल करें। कौन सा पिस्टल लगा उनके ऊपर में, कौन सी तलवार सटी उनके गर्दन पे। इस्लाम मोहब्बत से फैला है। और हिंदुस्तान में जो तुम बोलते हो तलवार के बल पे, बिल्कुल, लेकिन वो समझ लो क्या, तुम लोग जब शूद्रों को मंत्र सुनने पर उनके कान में शीशे पिघला दिए थे, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन्हें मंदिर जाने का अधिकार, उस पर इतनी समानता का अधिकार नहीं था, इतना प्रताड़ित किया, तब उस वक्त ऐसा मज़हब जो सबको समानता का, सबको बराबरी का हक देता था, उसमें गए वो, तो उनके साथ ज़्यादती तुमने की। तलवार चलाना, उनके घरों जला, उनके घरों को जलाया, उनकी बस्तियों जलाया, उनकी बेटियों के साथ आपकी आबरू लूटी, उनको जितनी तरीके से प्रताड़ित कर सकते थे प्रताड़ित किया, उन्हें खूब अब्यूज़ किया। तब वो बराबरी के हक़ के लिए ईसाई बने, मुसलमान बने, ठीक है ना। और दूसरा कोई वजह नहीं इस्लाम को इस्लाम तलवार के बल पे फैलने का। अगर इस्लाम तलवार के बल पे फैलता तो 800 साल जो है, इट्स मोर देन इनफ टू कन्वर्ट इंटायर कंट्री एज ए मुस्लिम नेशन। नहीं, मोहब्बत से फैलता है। जब कोई नया बंदा नौ मुसलमान बनना चाहता है तो उसे पूछा जाता है, आपको पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है, आपको कोई जो परेशान करके करवा रहा है, आप पे कोई दबाव है? इस्लाम दिल से होता है। तुम्हारे गर्दन पर हम टिका देंगे, बोल मैं मुसलमान हो गया तो मुसलमान हो जाओगे? इस्लाम दिल से है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जो तुम उर्दू नाम वाले सुनते हो ना, 1000 में कोई 10 ही मुसलमान होता है, बाकी सिर्फ मुसलमान नाम वाले होते हैं। और ठीक उसी तरीके से हिंदू सनातनी 1000 में 2-4 ही होते हैं, बाकी सब साले बस होते हैं, क्योंकि न इधर वालों को किसी को धर्म का ज्ञान नहीं है। इन लोगों को उछलना कूदना भांड की तरह, जो इधर अखाड़ा उधर भसौन, इधर पैकर उधर बोल बम। अब मुझे ये मत बोलना कि उससे मुकाबला करके हमको नीचे दिखा रहे, नहीं, तुम रीड करो उनमें जाने वाले लोगों को कि उनकी मेंटालिटी कैसी होती है, क्या करते हैं वो। खैर, अगर हर्ट हुए हो तो प्लीज़ मेरी बात को रिसर्च करना। इस्लाम जो है ना तुम्हारे मर्ज़ी से नहीं चलता है। इस्लाम जो था हमारे हुजूर ने जब वैसे ही हालत में रहने दो, तो अपनी जहालत से बदनाम मत करो। चादर ले लेके अजमेर के नाम पे घूमते रहते हो, पूरा भीख मांगते रहते हो। मांगा ना तुमसे उन्होंने, अगर सलाहियत है तो खुद से ख़रीद के जॉब करो। चादर घुमाते रहते हो, भीख मांगे की तरह करते रहते हो, बदनाम करते हो तो मुसलमान को। मुहर्रम का चंदा लेने के लिए घर घर पहुंच जाते हो, दीजिए दीजिए। अरे कोई बीमार के लिए और तो दिक्कत नहीं, किसी बेटी की शादी करनी है उसके लिए और मुहर्रम के नाम पर, तो पूजा के नाम पर तो ये बैठाएंगे वो बैठाएंगे। कौन सी है यार? तुम अपना है, तुम अपने तक रखो, थोपो मत किसी पर। खैर, अभी बीपी बढ़ने से हाल फिलहाल मेरे अजीज़ मेरे रिश्तेदार की मौत हुई है, इसीलिए मैं बीपी नहीं बढ़ाऊँगा, थोड़ा चिल होता रहता हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करना। तीखे से बोला है, गुस्से से बोला है, लेकिन जो बोला है परफेक्ट बोला है। समझो, प्लीज़ समझो। अगर हिंदू हो तो सनातन को जानो, मुसलमान हो तो इस्लाम को जानो। हू हड़क से जो है, और ये डीजे वाले डांस से और ये ढोल नगाड़े ताशों से न सनातन बड़ा होगा न मुसलमान इस्लाम बड़ा होगा। ओके, हैव ए नाइस डे। उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो, और फिर मिलते हैं। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। Until then, bye, see you, love you, tata.